जादुई सेंटा क्लॉज। जॉन फर्नांडिस ने अपनी प्यारी बच्ची जूली को बुलाया। जूली माय डॉल, कमरे से बाहर आओ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। क्रिसमस आ रहा है, तुम्हारे लिए भी कुछ लाना चाहता हूँ। 7 साल की नन्ही अपाहिज जूली बैसाखी के सहारे चलती हुई जॉन के सामने खड़ी हो गई। मेरे लिए? मुझे क्या चाहिए? हाँ, आप अपने लिए एक स्वेटर ले लीजिए। आपका पुराना स्वेटर कई जगह से फट गया है। माय डियर डॉटर, मेरे फिक्र छोड़ दो, मेरा काम तो चल जाएगा। तुम्हारे लिए कौन सा कपड़ा लाऊं बता दो। आज तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है। इन बातों की उसे अच्छी समझ थी। तुम कोई मांग नहीं करती। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी फ्रॉक लेकर आऊंगा। जॉन मार्केट में चले गए। वो फ्रॉक लेकर जल्दी जल्दी घर की ओर आ ही रहे थे कि सड़क पार करते समय एक कार से उनका एक्सीडेंट हो गया। वो बहुत घायल हो गया और उनके हाथों से गिरकर फ्रॉक भी बुरी तरह फट गया। उन्हें बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ घर पर उनकी बेटी जूली पापा का इंतजार कर रही थी। जब शाम हो गई तो वो बहुत परेशान हो गई। पापा को जाकर 4 घंटे हो गए। अब तक उन्हें पहले ही आ जाना चाहिए। इतनी देर उन्हें कभी नहीं हुई। अब वो अपने दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके आंसू गिरने लगे। एक पड़ोसन मारिया ने देखा तो पूछने लगी, जूली क्यों रो रही हो? बहुत देर हो चुकी है, पापा नहीं आए, मुझे डर लग रहा है। इसमें रोने की क्या बात है? देर हो गई है, आ जाएंगे। खा पी कर सो जा, आएंगे तब जगाएंगे। मारिया की बातें जूली को धीरज नहीं बंधा सकी। वो सिसकती रही। रात हो गई लेकिन उसने खाना भी नहीं खाया। रात की खामोशी में उसकी सिसकियों की आवाज बाहर जा रही थी। सेंटा क्लॉज बस्ती का हालचाल जानने के लिए वहाँ से गुजर रहा था। उसके कानों में भी जूली की सिसकी की आवाज पहुँच गई। वो खिड़की के बाहर खड़ा हो गया। मारिया दुखी होकर अपने आप से बातें कर रही थी। पापा से मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए एक स्वेटर ले ले। मेरे लिए फ्रॉक लेने चले गए। मुझे फ्रॉक नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पापा आप जल्दी घर आ जाइए। सेंटा क्लॉज को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने अपने जादू से अपने आप को जूली का पापा जॉन बना लिया। अपने हाथ में एक थैले में सुंदर फ्रॉक, स्वेटर और खाने पीने का अच्छा सामान लेकर वो घर में दाखिल हो गया। ओ पापा, अब कहाँ चले गए थे? मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। आपने अच्छा नहीं किया। ओह माय डियर, आई एम वेरी सॉरी। मुझे एक जरूरी काम के कारण रुकना पड़ा। वो काम अचानक याद आ गया। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सुंदर 2 फ्रॉक लेकर आया हूँ। कुछ खाने पीने का सामान भी है। आपके लिए क्या है? स्वेटर लाया हूँ ना, तुमने कहा था लाना ही पड़ा। तुमने खाना खाया? नहीं, आप जानते हैं मैं रोज आपके साथ ही खाना खाती हूँ। मैं खाना निकालती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। सेंटा क्लॉज हाथ मुंह धोने चला गया। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सेंटा क्लॉज ने खिड़की से देखा। हॉस्पिटल का कोई आदमी लग रहा था। सेंटा क्लॉज ने दरवाजा खोल दिया। मैं संजीवनी हॉस्पिटल से हूँ। मिस्टर जॉन फर्नांडिस का एक्सीडेंट हुआ है और वो हमारे अस्पताल में एडमिट हैं। आप शायद उनके भाई हैं। हाँ, मैं उनका भाई हूँ। धन्यवाद, आप चलिए, मैं आता हूँ। हॉस्पिटल का कर्मचारी चला गया और जूली सेंटा क्लॉज से पूछने लगी, पापा कौन आया था? अरे, मेरे पहचान का एक आदमी था, मेरे ऑफिस में काम करता है। उसने मुझे अभी अभी एक काम के बारे में बताया। मुझे एक जगह जरूरी काम के लिए जाना होगा। चलो खाना खा लेते हैं। सेंटा क्लॉज ने जूली के साथ खाना खाया और जूली को कुछ रुपए रखने के लिए दिए। पापा इतने सारे रुपए? बेटा, क्रिसमस आ रहा है, जरूरी चीजों के लिए पैसे तो लगते हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। शायद मैं कल आ सकूं। तुम सो जाना। पापा कल अपने लिए भी कपड़े ले लेना। आपके पास पैसे थे फिर भी कंजूसी कर रहे थे। सेंटा क्लॉज हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां पैसे ना भरने के कारण जॉन का ऑपरेशन नहीं हुआ था। डॉक्टरों ने उसके खून का बहना रोक दिया था। सेंटा क्लॉज ने पैसे भरकर जॉन का सफल ऑपरेशन करवाया। डॉक्टर, इन्हें अस्पताल से कब तक डिस्चार्ज मिल सकता है?
अभी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन कुछ दिन लग जाएंगे। ठीक है डॉक्टर, इनका अच्छे से इलाज करिए। दूसरे दिन मारिया जूली के घर आ गई। आई एम सॉरी जूली, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ, ऐसे मैंने सुना। बहुत दुख हुआ। नहीं आंटी, आपको गलतफहमी हो गई है। मेरे पापा तो ठीक ठाक है, कल रात को ही तो आए थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने सुना उनका कल एक्सीडेंट हुआ था और वो संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? उनका ऑपरेशन हुआ है, हम लोग उन्हें देखने जाएंगे। चलो तुम्हें भी साथ में ले जाएंगे। मारिया आंटी चली गई, लेकिन जूली मन में सोचने लगी कि ऐसे उन्होंने क्यों कहा। कुछ देर के बाद सांता क्लॉज जॉन फर्नांडिस के भेष में आ गया। आप तो भले चंगे हो। मारिया आंटी कह रही थी आपका एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में। मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए खाने पीने की चीजें लाया हूँ, अपने लिए भी कपड़ा लाया हूँ। अब तो खुश हो? हाँ, अब खुश हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। पापा आप पूरी तरह से बदल गए हैं। क्या बात है, आते ही जाने की तैयारी कर लेते हैं। बेटा, क्रिसमस नजदीक आ रहा है, कुछ जरूरी काम करने हैं, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। शाम को मारिया आंटी आ गई। जूली, तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं और अभी तक तुम उन्हें देखने नहीं गई। आंटी, मेरे पापा हॉस्पिटल में नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मुझसे मिलने आए थे। ये लड़की पागल हो गई है। हम तो तुम्हारे पापा को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। मारिया संजीवनी हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने जॉन फर्नांडिस को जूली की बातें बताई। जॉन को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो कई दिनों से अस्पताल में पड़ा हूँ, जूली मुझे देखने भी नहीं आई। आपकी बातों के अनुसार वो कह रही है कि पापा ठीक ठाक हैं। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कल क्रिसमस का दिन है। मैं कितना बदनसीब हूँ कि अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरे दिन क्रिसमस का त्योहार था। अचानक चमत्कार हुआ। जॉन को सब कुछ अच्छा लगने लगा। वो अच्छे ढंग से चलने लगा। मिस्टर जॉन, आप बहुत अच्छी तरह से चल रहे हो। ये चमत्कार कैसे हुआ? हाँ डॉक्टर, मैं एकदम फिट हूँ। मुझे इस समय कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल का बिल भी भरना है। हॉस्पिटल का बिल भरा जा चुका है। आपके भाई ने ही भरा। उनकी शक्ल आपसे हूबहू मिलती है। हॉस्पिटल का बिल भर दिया गया? किसने भरा? कौन मेरा भाई? मेरी बेटी भी हॉस्पिटल में नहीं आई। मेरा सर चकरा रहा है। जॉन, दिमाग पर अधिक जोर मत दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज क्रिसमस है, डिस्चार्ज लेकर घर जा सकते हो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। क्रिसमस का एक शानदार तोहफा पैकेट के अंदर जूली के पास पहुंच गया। जूली ने तोहफा देखा तो इधर उधर देखने लगी। कुछ दूरी पर सांता क्लॉज पापा के रूप में खड़ा था। माय डियर डॉटर, मेरे पास दोनों पैरों पर चलकर आओ। नहीं पापा, मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरोगी, मेरी बात पर यकीन करो। अचानक जूली अपने दोनों पैरों पर चलने लगी और चलकर सांता क्लॉज के पास पहुंच गई। ओह माय गॉड, मैं चल सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब बिटिया को बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉड इज ग्रेट, वो सबकी सुनते हैं। बेटा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ और काम करना है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। सांता क्लॉज के जाते ही जॉन जूली के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे पापा, इस बार तो आप तुरंत आ गए। किससे बात कर रही हो बिटिया? मैं तो अभी आ रहा हूँ हॉस्पिटल से। तुम हॉस्पिटल भी नहीं आई? आप तो मुझसे रोज मिल रहे हैं, हॉस्पिटल की बात क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, मेरा पैर भी ठीक हो गया। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। ये गिफ्ट किसने दिया? आपने ही दिया और आप ही पूछ रहे हो। ये सब क्या हो रहा है? दोनों माँ और बेटी पूरी तरह से भ्रमित हो चुके थे। इतने में सांता क्लॉज प्रकट हो गया। उसने दोनों को सारी सच्चाई बताई। मैं जूली बिटिया को दुखी नहीं देखना चाहता था। इसकी खुशी के लिए मैंने ही ये सब किया है। थैंक यू सो मच सांता क्लॉज, थैंक यू सो मच। अंकल, यू आर वेरी स्वीट। आपने तो कमाल कर दिया। ऐसा जादू किया, दिल जीत लिया।